जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कि मोस्टली लड़के मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि फोर लेग की जो स्लिंग निकाली जाती है वो कैसे निकालनी है। लेट्स सपोज टी यू नाड वाले इस लड़कों से देखा हुआ है कि अगर टू स्लिंग्स है, जितना लोड है उसको पॉइंट मतलब 71% से मल्टीप्लाई कर देना है या 58 से, वो है टू लेग से। सिर्फ टू लेग में वो चीज़ें आती हैं। अगर फोर लेग लेट्स सपोज कंटेनर जैसे आ गया है, अगर उसकी स्लिंग मालूम करनी है तो उसमें एक सिंपल सा मैं तरीका बना के मतलब वीडियो प्रैक्टिकली हम लोग उसको बनाएंगे, बना के आपको समझाएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। उसमें सिर्फ एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो चीज़ मैंने अभी ऑलरेडी लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपके पास रेडियस आ गया, अगर आपने 30 डिग्री बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर 45 डिग्री बनानी है या 60 डिग्री बनानी है। तो सिंपली चीज़ें होती हैं। कंटेनर टाइप है या फोर लेग या थ्री लेग, कोई भी थ्री या फोर लेग स्लिंग आ जाती हैं तो उनको इजी और आसानी तरीके से एग्जैक्ट समझने के लिए कौन सी डिग्री बनती है या बननी चाहिए, या कैलकुलेशन और एग्जैक्ट लोड के हिसाब से उसमें आपको पता होना चाहिए कितना लंबा लोड है, कंटेनर है या कंक्रीट ब्लॉक है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी हाइट है। हाइट उसमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन चौड़ाई और लंबाई मेन चीज़ होती है। उसको लेके हम लोग स्लिंग लेंथ निकालेंगे। फिर अगर आपकी स्लिंग लेंथ उसमें निकलेगी एक चीज़, क्योंकि जब आप देखेंगे कंटेनर उठाते हैं तो कंटेनर के सेंटर में हुक खड़ी होती है। थ्री लेग हो या फोर लेग हो, स्लिंग जब दो से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हुक हमेशा लोड के सेंटर में आती है। फिर वो सेंटर से लेके लेक लिफ्टिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस आता है वो कन्फ्यूज़न लड़कों को रहती है। वो डिस्टेंस मालूम अगर आपको हो जाए उसके बाद आप स्लिंग ईजिली निकाल सकते हैं। वो चीज़ इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। अब ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने देखना है ये शेप बनी थी फॉर लेट्स सपोज ये कंटेनर आप मान लें। कंटेनर की स्लिंग्स जो होती हैं वो हमेशा सेंटर में खड़ी होती हैं। सारे इस चीज़ को मान रहे थे कि लेंथ को देख रहे थे 8 मीटर की लेंथ है, लेकिन जब कंटेनर को स्लिंग लगाते हैं तो वो स्लिंग हुक जो है ना वो सेंटर में खड़ी होती है, कंटेनर के सेंटर में इस जगह पे। तो एक स्लिंग इधर से आ गई, जैसे ये वाली स्लिंग्स है, ये वाली स्लिंग ये सेंटर में, हुक्स कंटेनर के हमेशा सेंटर में खड़ी होती है। ये चीज़ जब कंटेनर के सेंटर में खड़ी होगी तो सारे ये इस चीज़ को इस चीज़ में क्यों ले रहे थे, ये तो टू लेग के लिए होता है। जब फोर लेग आते हैं तो हमेशा जहाँ पे हुक खड़ी होती है वहाँ पे ये रेडियस लिया जाता है। सारे ये 4 मीटर रेडियस ले रहे थे। ये वाली चीज़, ये रेडियस, इस चीज़ को लेना है। उसके बाद आपकी जो सेम लेंथ ऑफ लोड होगी, ये लेंथ ऑफ लोड नहीं, हर चीज़ दिमाग लगा करें, ये लेंथ ऑफ पॉइंट भी होगा। हुक यहाँ पे सेंटर में खड़ी होगी, जैसे ये हुक सेंटर में है, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए जब ये चीज़ आपको फोर लेग में आप नज़र आ जाएगी, थ्री लेग भी सेम निकालनी होती है। क्योंकि थ्री लेग लगाएंगे, फोर लेग लगाएं, सेंटर में हुक आती है। टू लेग लगाएं तो हुक इधर खड़ी होगी, ये दो चार चार स्लिंग तो नहीं लगेंगे। टू लेग लगाएंगे तो ये यहाँ पे हुक खड़ी होगी। फिर आप जो है ना, अगर 8 मीटर की स्लिंग लगाते हैं तो हुक यहाँ पे खड़ी होगी, 4 मीटर ये गैप बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने, अगर फोर लेग है तो सबसे पहले लेट्स सपोज कंटेनर है, कंटेनर की हुक सेंटर में के ऊपर में खड़ी होती है। ये 8 मीटर का कंटेनर लंबा था, 6 मीटर चौड़ा था। जो कंटेनर था ये 6 मीटर चौड़ा था। कंटेनर हो गया या कंक्रीट ब्लॉक हो गया, ये एक मतलब एग्जांपल थी। सबसे पहले अगर आपने फोर लेग निकालनी है, फोर लेग स्लिंग का रेडियस निकालने के लिए ये सीन होता है, स्लिंग रेडियस या स्लिंग डिस्टेंस नाम दे लें। फोर लेग निकालने के लिए हमेशा ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लें। 6 मीटर है तो 3 मीटर ऊपर रहेगा, 3 मीटर सेंटर से, क्योंकि ये स्लिंग और इस सेंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेंटर में हुक खड़ी है ना। ये हुक तो सेंटर में खड़ी होनी है, हुक ना इधर खड़ी होगी, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। हुक तो हमेशा सेंटर में खड़ी होगी। जब सेंटर में खड़ी होगी तो दोनों साइड का हाफ लेना है। इसका भी हाफ इधर हो गया, हुक यहाँ पे खड़ी होगी। इस साइड का भी हाफ यहाँ पे होगा, हुक यहाँ पे खड़ी होगी। तो इसका भी हाफ लें, ये 3 मीटर है या ये 3 मीटर है। इसका हाफ लेंगे, ये 4 मीटर है। ये 4 मीटर आपकी टिप पाइट मान लें, 4 मीटर रेडियस मान लें। आप बूम लेंथ का फार्मूला यूज़ करें 5 मीटर। 5 मीटर आपका क्या निकलेगा, एक स्लिंग से जहाँ पे हुक सेंटर होगी ये डिस्टेंस निकलेगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस निकलेगा ना, क्योंकि हुक यहाँ पे खड़ी होती है, ये वाली हुक जो है, ये वाला 5 मीटर का निकलेगा, ये 5 मीटर का निकलेगा। जब ये 5 मीटर का निकलेगा डिस्टेंस, ये रेडियस आ जाएगा। इसके बाद आपने स्लिंग लगा ली है। इसको लेके आपने
30 की डिग्री निकालनी है, जो भी निकालनी है, अगर 30 की निकालनी है तो वो ऑलरेडी फार्मूला बता दिया। 60 की निकालनी है तो 5 ज़रब 10, 5 ज़रब 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 कैसे आएगा अभी वो चेक करता हूँ, आपको वो भी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा टोटल डिस्टेंस था 6 मीटर, ये टोटल हाइट थी, लेंथ थी कंटेनर की 8 मीटर। तो उसको आप सिंपल एग्जांपल ये भी करें ना कि उसको आप निकालें कि 8 की 2 प्लस 6 की 2 आप निकालें, आपका जो स्लिंग लेंथ आ जाएगा वो 10 आ जाएगा एग्जैक्टली। जब आपके पास ये रेडियस डिस्टेंस आ जाएगा हुक के सेंटर से इस पॉइंट तक, आपको ये सबसे पहले ये मालूम करना होता है 3 लेग 4 लेग में। 2 लेग का खाली फार्मूला होता है सेम लेंथ, जो रट्टा लगाते हैं लड़के। जब ये रेडियस आ जाएगा तो आपका रेडियस आ गया, तो ऑलरेडी मैंने फार्मूले बताए थे कि जब आपका रेडियस हो आपने 30 डिग्री बनानी है तो रेडियस मल्टीप्लाई 1.15 करेंगे तो आपकी 30 की डिग्री बनेगी। बूम लेंथ निकल आएगा। बूम लेंथ ऑलरेडी मैंने वो ग्रुप में ऑलरेडी पहले डाला हुआ है। अगर 60 की बनानी है तो 5 ज़रब 2 करेंगे, डिग्री भी 60 की बन जाएगी, बूम भी निकल आएगा। बूम आपका 10 हो जाएगा, डिग्री आपकी 60 बन जाएगी। ये सीन होता है।